इसराइल का शामी इलाके गोलान में एक और गासिबाना इक़दाम। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मकबूजा गोलान में मजीद 7,300 यहूदियों की आबादकारी का मंसूबा तैयार। इसराइली काबीना ने मंसूबे के लिए $317 मिलियन का पैकेज मंजूर कर लिया। इसराइली वज़ीर आज़म नफातली का कहना था कि अमरीका गोलान पर इसराइल की खुद मुख्तारी तस्लीम करे। इसराइल ने 14 दिसंबर 1981 को शाम में गोलान की पहाड़ियों पर कब्जा किया था। सोनार में फौजी बगावत के खिलाफ पुरतशद्दुद एहतजाज, सिक्योरिटी फोर्सेस और मुजाहिरीन में झड़पें। 58 पुलिस एहलकार जख्मी, 114 मुजाहिरीन गिरफ्तार। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जमहूरियत की बहाली के लिए दारुल हुकूमत खर्तूम और उम्मे दरमान में रैलियां निकाली गईं। चीन के इलाका शुमाली लाओस और सरहदी सूबा यूनान में जल्जला, 10 अफराद जख्मी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रेक्टर स्केल पर जल्जले की शिद्दत 6.0 रिकॉर्ड की गई। हुकाम के मुताबिक जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जापान में शदीद बर्फबारी, 100 से ज़ायद परवाजें मनसूख। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जापान के शुमाली और मगरबी हिस्सों में परवाजें मनसूख होने से 7,000 मुसाफिर मुतासर हुए। हुकाम का कहना है मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र मजीद परवाजों की मनसूखी का खदशा है। पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध का राज, सड़कों पर ट्रैफिक मुतासिर। मोटरवे कई मुकामात पर बंद। लाहौर से कोट मोमिन, समुंदरी और सियालकोट तक मोटरवे ट्रैफिक के लिए रोक दी गई। फैसलाबाद से पिंडी भटियां तक भी मोटरवे बंद। पुलिस की शहरियों को गैर जरूरी सफर करने से गुरेज की हिदायत। लॉन्ग वीकेंड पर बर्फबारी, सियाहती मकामात पर रश। मरी में लाखों सियाह बर्फबारी एंजॉय करने पहुंच गए। शहर में 4,000 गाड़ियों की गुंजाइश, 50,000 से ज्यादा गाड़ियां मलिका कौसार में दाखिल हो चुकी हैं। कई मकामात पर बदतरीन ट्रैफिक जैम, गाड़ियों की तवील लाने लग गई। गलियात में भी बर्फबारी के बाद सियाहों का रश बढ़ गया। बर्फबारी के बायस नथिया गली जाने वाली ट्रैफिक बंद। तौहीदाबाद के मकाम पर फंसे सियाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। बलोचिस्तान और शुमाली इलाकों में खून जमा देने वाली सर्दी, यखबस्ता हवाओं के बाद कोयटा और ज़ियारत में निज़ाम जिंदगी जाम। ज़ियारत और किला सैफुल्ला में बर्फबारी से नज़ारे हसीन हो गए। बर्फबारी के बाद खैबर पख्तूनख्वा और जीबी के अक्सर पहाड़ी इलाकों का पारा मनफी हो गया। कालाम, मालम जब्बा और मेहवन में हर तरफ सफेदी फैल गई। सियाह एंजॉय करते रहे। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में मौसम सरमा की पहली बारिश। नॉर्थ कराची, गुलशन हदीद और सरजानी टाउन में बूंदाबांदी। हैदराबाद में बारिश से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। बारिश से बिजली का निजाम मुतासर, 79 फीडर्स बंद। सार्फिन को शदीद मुश्किलात का सामना। सिंध के साहिली शहरों में मजीद बारिश का इम्कान। जमहूरियत की रानी बेनजीर भुट्टो शहीद की 14वीं बरसी। भुट्टो शहीद की बेटी 2007 में तवील जलावतनी के बाद वापस आई और अवाम के हकूक की जंग लड़ते हुए शहीद हो गई। सियासी जदोजहद में बीबी शहीद का किरदार हमेशा याद रखा जाएगा। बेनजीर भुट्टो शहीद के हर ख्वाब की ताबीर करेंगे। मुल्क हमारी अपनी जानों से ज्यादा अजीज है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी बेनजीर भुट्टो के यौम शहादत पर पैगाम, कहा मईशत तबाह हो गई, मुल्क खतरनाक सूरत हाल से गुजर रहा है। मुल्क की आज़ादी, वकार, खुददारी और इज्जत पर समझौता नहीं करेंगे। बेनजीर भुट्टो शहीद की बरसी के मौके पर जलसे की तैयारियां मुकम्मल। मुल्क भर से सियासी रहनुमाओं और काफिलों की गढ़ी खुदा बख्श आमद।
सिलसिला आज दोपहर 1 बजे शुरू और शाम 6 बजे खत्म होगा। आसिफ जरदारी की तबीयत नासाज, जलसे में शिरकत नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो 29 दिसंबर तक लाड़काना में ही कयाम करेंगे। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास जनवरी में बिलावल हाउस कराची में होगा। इमरान खान और नवाज शरीफ सिंध की तरक्की नहीं चाहते। वफाकी हुकूमत ने मुल्क दिवालिया कर दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं वफाक में आइंदा हुकूमत पीपल्स पार्टी की बनने जा रही है। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी का कहना है कि बेनज़ीर भुट्टो ने MQM से बात करने की हिमायत की थी। लिसानियत की बात होगी तो हम ऐसा नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। अफगान सूरत हाल और कौमी सलामती के दीगर मामलात ज़ेर गौर आएंगे। कमेटी को ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्वीट किया कि मुल्क की तारीख की पहली नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी मंजूरी के लिए पेश की जाएगी। राना शमीम के बयान हल्फी के बाद शरीफ फैमिली के लिए नई मुश्किलात। हल्फनामा नवाज शरीफ के दफ्तर में नोटराइज हुआ या नहीं। शरीफ फैमिली की मुकम्मल खामोशी पर मुखालिफिन को तनकीद का मौका मिल गया। बयान हल्फी का मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है। नए हकाइक सामने आने पर मामला मजीद पेचीदा हो गया। राना शमीम ने साकिब निसार समेत जज साहिबान के खिलाफ हल्फनामा नवाज शरीफ के दफ्तर में नोटराइज करवाया। नए इंकशाफात ने शरीफ फैमिली को एक बार फिर सिसिलियन माफिया साबित कर दिया। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट। मामले खसूसी एहतसाब शहजाद अकबर ने लिखा कि साबित हो गया राना शमीम से हल्फनामे पर दस्तखत नवाज शरीफ ने कराए। शरीफ खानदान ने अदलिया पर हमले की मंसूबाबंदी की। जो कुछ भी तैयार था काबिल एतराज और पहले से तयशुदा था। राना शमीम का बयान हल्फी नून लीग की नई प्रोडक्शन है। वफाकी वजीर शिबली फराज की प्रोग्राम क्रॉस टॉक में गुफ्तगू। बोले ये अपनी मर्जी की चीज़ें अपने ही घर में बनाते हैं। ऑडियोज और वीडियोस को एडिट करना उनकी खासियत है। कमर जमान कायरा ने सक्कर में गुफ्तगू करते हुए कहा राना शमीम का बयान हल्फी कहाँ लिखा गया, उसकी अहमियत नहीं, जो लिखा गया वो दुरुस्त है तो कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं फर्क पड़ रहा, इमरान खान कहीं नहीं जा रहा, कोई किसी का सवा हाथ नहीं हटा। यानी उनसे हाथ हट गया जो नाम लेके लंदन से बातें करते थे और अदारों के थिंक टैंक 10-10, 20-20 साल की पॉलिसी बनाते हैं। वजीर दाखिला की नवाज शरीफ को वापसी का टिकट देने की पेशकश। शेख रशीद कहते हैं इमरान खान कहीं नहीं जा रहे, किसी का हाथ नहीं फटा। इदारे 20 साल की पॉलिसी बनाते हैं। शहबाज शरीफ पहले अपनी शक्ल देखें। इन जैसे चोर हमारे गिरबान पर हाथ नहीं डाल सकते। जरदारी पंजाब आए तो मैं सिंध पहुंच जाऊंगा। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी बोले हम चाहते हैं नवाज शरीफ वापस आकर जेल जाएं। जिनको सारा मुल्क चोर कहे उनका क्या मुस्तकबिल होगा। तीन दफा का वजीर आजम रहा हो, जिसको अल्लाह ने इतनी इज्जत से नवाजा हो, वो आज पैदल नहीं चल सकता। बाहर मुल्क में भी उसको बाहर के जो पाकिस्तानी हैं, जो ओवरसीज, वो नहीं छोड़ते। हम तो चाहते हैं कि वापस आए और जेल में वक्त गुजारे। वो जो बीमारी का जो बहाना करके जो गए थे। चपरासी के बयान से साबित हो गया वो घबराए नहीं, बौखलाए हुए भी हैं। नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का शेख रशीद के बयान पर रद्द-ए-अमल। ट्वीट किया नवाज शरीफ अभी आए नहीं, हुकूमत की टल्ली बच चुकी है। बौखलाए इमरान नियाजी ने घबराहट में पार्टी आइन ही खत्म कर दिया। PTI बतौर जमात कानूनन खत्म हो चुकी है। साल 2021 महंगाई के सताए अवाम पर भारी रहा। एक साल में शायद जरूरियात की कीमतें कई गुना बढ़ गई। आटा, घी, गोश्त की कीमतों ने शहरियों को मुश्किलात से दो चार कर दिया। बिजली, LPG, दूध, दही और दालों की कीमतों में भी इजाफा रिकॉर्ड। गुज़श्ता बरस की निस्बत अंडे, टमाटर और मुर्गी की कीमत में कमी रिकॉर्ड की गई। PSP का कराची में बल्दियाती तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा पीपल्स पार्टी को बचा कुचा मुल्क तोड़ने नहीं देंगे। हमारे बच्चे मर रहे हैं, हुक्मरान अयाशियां कर रहे हैं, हमारी बात नहीं सुन रहे। नौजवान खुदकुशियों पर मजबूर हैं, हमें आईन और कानून के मुताबिक अपना हक दो।